कि वीपी सिंह जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है, सदियों में पैदा। बीजेपी वाले बड़े अपने आप को माननीय आज के गृह मंत्री जी का एक बयान आया कि पहला ओबीसी प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी, कि मौजूदा प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी जाति को ओबीसी लिस्ट में शामिल कराए। वंचित समाज की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई जो है वो सीखी। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो हम तो जामिया मिलिया में फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे। कंचन अनैया साहब ने जो बताया, जिस तरीके से देश में उस वक्त आग लगवाई जा रही थी, उस वक्त वीपी सिंह जी को हमने जामिया के लोगों ने, जामिया के यहाँ जिक्र कर दिया मेरे अल्मा मैटर का, हमने उनको वहां बुलाकर के रिसेप्शन दिया था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जामिया वालों को चूड़ियां भेंट की थी कि आप क्यों वो वीपी सिंह जी को इनवाइट करें। आखिर के दौर में राजा साहब से और ज्यादा हमारा ताल्लुक बहुत गहरा रहा। जैसा कॉमरेड राजा बता रहे थे कि डायलिसिस को हफ्ते में 2 दिन रहते थे, तो उनमें से मैं भी एक था जो लगातार उनके साथ बैठा करता था और बहुत सारी बातें हुआ करती थी। मेरी शादी में इत्तेफाक से मेरा रिसेप्शन ट्यूसडे में था, उस दिन राजा साहब का डायलिसिस डे था, तो मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे गांव आए, मतलब यूपी आए। बट उन्होंने पता चला तो डायलिसिस करा करके उन्हीं कपड़ों में रजाई ओढ़ करके वो गाड़ी में ही केम टू हां, मतलब दैट वाज हिज, मतलब जिसके लिए। और एक चीज और, क्योंकि कई लोग ऐसे जानते हैं, हम कई बड़े देश के बड़े नेताओं के साथ एसोसिएशन रहा, लेकिन वीपी सिंह साहब की गाड़ी में सिर्फ वही बैठ सकता था जिसकी इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी डाउटफुल ना हो। ऐसा सौभाग्य चंद लोगों को था, उसमें से मैं भी अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि राजा साहब अपनी गाड़ी के साथ ले जाए। आज मुझे वो दिन याद आ रहा है, मेरी आंख में आंसू आ रहा है, जिस दिन वीपी सिंह जी का देहांत हुआ और मैं उस वक्त कोठी पर था। मुझे कहने में भी, क्योंकि मैं इसलिए सैल्यूट, बार बार सैल्यूट करता हूं ट्रुथ सीकर्स को, कि वीपी सिंह जी की याद में इतना बड़ा कार्यक्रम आप यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि शायद उस दिन इतने लोग भी मौजूद नहीं थे। हम जैसे लोग, चंद लोग खड़े हुए रो रहे थे। जिस नेता ने देश की सियासत का एजेंडा बदल दिया, जिस नेता के नाम पर लोग मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन उसको श्रद्धांजलि देने के लिए भी जो आदमी अपनी आखिरी सांस तक इस देश के गरीब लोगों के लिए लड़ता रहा, दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ियों के पर जब बुलडोजर चलता था तो बुलडोजर के आगे खड़ा हो जाता था। कंचन अनैया साहब, ये समाज सोच रहा है। राजा साहब ने मंडल कमीशन लागू किया। मुझे याद है कि जिनके लिए मंडल लागू हुआ, उन्हीं के नौजवान जो है उस मंडल कमीशन का उस वक्त विरोध कर रहे थे। जिनके लिए मंडल लागू हुआ, वही जातियां, खास ज्यादातर स्टेट्स के अंदर, वो आरएसएस के एजेंडे को इंप्लीमेंट करने का ऑर्डर बन गई। क्योंकि पिछड़ा वर्ग समाज में वाकई ये सच्चाई है कि कंचन अनैया जैसे इंटेलेक्चुअल्स कम है। शेड्यूल कास्ट के अंदर मिशन का काम हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के, मानव काशीनाथ से लेकर के आज बहुत इंटेलेक्चुअल्स है, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली ओबीसी के अंदर उतना मिशन का काम नहीं हुआ है। जतिन मुद्गल साहब बैठे महाराष्ट्र में हुआ है, लेकिन मैं जिस प्रदेश से आता हूं उस प्रदेश में आपने सही जिक्र किया कि योगा करके थोड़ी ना आप जंग लड़ोगे, और योगा भी हो नहीं रहा, वो भी नहीं बुला रहे हैं। कंचन लहर साहब ने जो बातें की उनका मैं 100% समर्थन करता हूं। विदत कह दिए कि मौजूदा प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी जाति को ओबीसी लिस्ट में शामिल कराए, तो मुझे अभी भी डाउट है। और ये बीजेपी वाले बड़े अपने आप को तो माने, आज के गृह मंत्री जी का एक बयान आया कि पहला ओबीसी प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी। मैंने तभी ट्वीट किया, उसी वक्त मैंने बयान किया मैंने झूठ है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का मेरे को फोन आया उस वक्त जब वो मेरा बयान छप गया, मैंने कहा झूठ है, पहला ओबीसी प्रधानमंत्री देश का एचडी देवेगौड़ा। तो नीतीश जी को भी डाउट था, तो ही रह किया। मैंने कहा नहीं साहब, वकलीगार ओबीसी लिस्ट एंड देवेगौड़ा इज द फर्स्ट ओबीसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, लिस्टेड ओबीसी। तो मतलब ये कहने का मेरा मतलब ये है कि वीपी सिंह जी की लेगेसी को जिस तरीके से आगे, और कितना बड़ा वो आदमी था कि परिवार को राजनीति के आसपास नहीं आने दिया। अकेले प्रधानमंत्री है इस देश के रहे जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के पिछड़ा वर्ग को, इस देश के वीकर सेक्शन को एजेंडा दे दिया, उनको असलियत में अपलिफ्टमेंट कैसे होना चाहिए वो किया। लेकिन अकेला देश का प्रधानमंत्री है जिसका की औलाद, जिसका परिवार आज राजनीति में नहीं है, कोई पूछ भी नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री रहते या कितने उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिए, मंत्री बना दिए, कितने लोगों को नेता बना दिया, लेकिन अपनी औलाद को राजनीति के इर्द गिर्द भी नहीं। तो इतनी बड़ी शख्सियत के लिए मैं तो, मुझे जब सुनील जी ने कहा कि ये कार्यक्रम है वीपी सिंह जी का, मैं तो लद्दाख गया था, परिवार को लेके बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है, मैं तो प्रीपोर्ट करके सीधा फ्लाइट पकड़ के फैमिली को लेके सीधा आया। मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी मैं नहीं छोड़ सकता कि इतनी बड़ी शख्सियत जिसने, मतलब कई लोग कहते हैं दानिश अली कुंवर साहब तुम तो ओबीसी में नहीं आते, तुम इतना क्यों ये मंडल वीकर सेक्शन की बात करते हो, उचित समझ नहीं तो साहब सेकेंडली आप, मेरा तो नाम लोकसभा में कई साथियों ने रख दिया एसवीपी, क्योंकि जब भी मैं लोकसभा बोलने खड़ा होता हूं तो मैं हमेशा शोषित वंचित पीड़ित की बात करता हूं। मेरा एजेंडा, मेरी बात पूरी ही नहीं होती जब तक मैं शोषित वंचित पीड़ित जो है लोग आपने भाषण में लेना, तो मेरा नाम रख दिया भाई, जब वो एसवीपी बोलने खड़ा होगा। तो खैर बात, मैं एक बार फिर मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसे कार्यक्रम देश भर में होने चाहिए, और वाकई वीपी सिंह जी की लेगेसी को अगर आगे बढ़ाना है, और ये वक्त फिर आ गया 2024, मैं कहता हूं कि अगर ये वक्त निकल गया तो फिर शायद आज हम यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठ करके बात कर रहे हैं, शायद ये भी परमिशन आने वाले वक्त में ना मिला करे कि एक जमाना था कि बड़ के पेड़ के नीचे विठल भाई पटेल हाउस में पूरा समाजवादी आंदोलन खड़ा हो गया,
क्योंकि हमने इसलिए कुछ इतिहास मालूम है और शुरू से इस आंदोलन में रहे हैं। 25 साल 24 साल तो हम भी विठल भाई पटेल हाउस में रहे, हॉस्टल छोड़ करके यही रहे और यही सब कुछ सीखा है, यही रहा है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि वीपी सिंह जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है, सदियों में पैदा। मैं एक बार फिर ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इतना ही कहूंगा। मैं जो बात कह रहा था कि भी किसी ने कहा कि साहब आप तो मुसलमानों में क्षत्रिय हो, आप तो राजपूत कन्वर्टेड मुसलमान हो, आप क्यों इतना ओबीसी के बारे में। मैं मजाक में कहा मैं, लेकिन वो सीरियसली कहा। मैंने कहा देखो इस देश में वंचित समाज की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई जो है वो गौतम बुद्ध से लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेकर के वीपी सिंह तक सब क्षत्रिय थे जिन्होंने लड़ी, और उमर दानी चली भी क्षत्रिय है, वो भी आगे लड़ता रहेगा। तो मैं तो ये कह करके अपना कर देता हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सब लोगों को बधाई देता हूँ।